आपको बराह रास्त लिए जाएंगे इस्लामाबाद। इस वक्त रहनुमा PTI असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तोड़ा गया, गाड़ियों को तबाह किया गया, हजारों कारकुनों को पकड़ा गया। किस तरीके से वकला को बस से निकाल के सिर्फ हिरासत में नहीं लिया गया, उनको मारा गया। जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग की गई, हजारों टीयर गैस शेल इस्तेमाल हुए पंजाब के अंदर। कराची में जिस तरीके की बराह रास्त फायरिंग की गई, और वो भी बदकिस्मती की बात कि कायदे आज़म के मज़ार के अहाते के अंदर से पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। वो शख्स जो पाकिस्तान का बानी, जिसने हमेशा कानून की सरबुलंदी की बात की, जिसने हमेशा जमहूरियत की बात की, जिसने एक आज़ाद वतन की बात की, उसी के मज़ार के अहाते के अंदर से ये हो रहा था। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरीके से मेरे साथ ये अलीवान खुरम नवाज साहब खड़े हुए हैं, बहुत से और तरीके इंसाफ के लीडर्स, उन लीडर्स के ऊपर जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग, जिस तरीके से बर्बरियत की गई, उसमें हमारी ख्वातीन शामिल, शीरीन मजारी, मुनज़्ज़ा हसन, हमारी आलिया हमजा, कमल शौज़ेब, मलिका बुखारी और बहुत सारी, मैं नाम हर एक का ज़ाहिर नहीं ले सकता, लीडर्स बाकी यहाँ पर जो थे, शिबली फराज, कासिम सूरी, सैफुल्लाह नियाजी और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोका गया। रहनुमा PTI असद उमर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पर रोका गया। आज़ाद कश्मीर से आने वाले अवाम को, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले अवाम को और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को गैर कानूनी तरीके से रोका गया। ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या पाकिस्तान को हिस्सों के अंदर से तोड़ा जाए? क्या ये उस साजिश का हिस्सा है? कौन सा कानून, कौन सा आइन पाकिस्तान का इजाजत देता है कि पुरअमन शहरी जो है वो अपने दारुल हुकूमत ना आ सकें? ये इंतहाई घिनौनी साजिश का ये हिस्सा बने। अब जो है वो धमकियां दे रहे हैं। वो और आता है कि धमकियां पहले भी इन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था मैं अगर चाहूंगा तो 20 लोग जमा नहीं हो सकेंगे। इतनी बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद आप लोग इस्लामाबाद में जो खास तौर पे यहाँ पे सहाफ़ी हैं, जो कैमरा मैन है, उन्होंने दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद के ऊपर यहाँ पर डी चौक के अंदर लोग जमा हुए, फैजाबाद से निकल के आए, G13 से टीयर गैस खाते हुए आए और मुख्तलिफ इलाकों से, जहाँ से बाकायदा उनको लड़कर बाहर निकल के आना पड़ा अपने एक पुरअमन एहतजाज को रजिस्टर कराने के लिए। उसके साथ जो इमरान खान की अब तो वीडियो भी चल चुकी है, मीडिया में देख चुके हैं, अटक से जिस वक्त गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था, और पूरा काफिला जो इमरान खान के साथ आ रहा था, मीलों आपको सिवाय उस काफिले के कोई नजर नहीं आता था। तो वो जो कहते थे 20 लोगों को नहीं आने देंगे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे हजारों नहीं, दसियों हजारों लोग जो है वो निकले। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद निकले, और जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, सारे पाकिस्तान ने देखा सिर्फ इमरान खान आए नहीं, किस तरीके से इस्लामाबाद निकल के आया। रात को 12 बजे हम इस्लामाबाद में तकरीबन एंटर हुए थे, और सुबह के 8 बजे तक कोई इलाका नहीं था जहां से हम गुजर के आ रहे थे। रात के चाहे 12 बजे हो, 2 बजे, सुबह के 4-6 बजे हो, पूरे खानदान खड़े हुए थे, बच्चे, माएँ, वहां पर फैमिलीज खड़ी हुई थी। तो ये जो धमकियां थी, ये तो पहले लोगों ने देख लिया कि इन धमकियों के अंदर असर कोई नहीं है। अब वो नई धमकियां दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है ये भी जमा कराई जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कौन सा कानून इजाजत देता है, कौन सा आइन इजाजत देता है उनको कि वो ये कहें कि हम एक पुरअमन एहतजाज नहीं होने देंगे। जहां तक, और अच्छा ये लोग कौन है, लेकिन ये लोग हैं कौन, ये भी बड़ा जरूरी है याद रखना। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर 69 शहरियों के ऊपर गोली चला के उनको शहीद किया। ये वो लोग हैं जो आबिद बॉक्सर के बयानात मौजूद हैं आपके ऊपर, उनका बयान आपके पास मौजूद है कि किस तरीके से मावराए कानून कत्ल करवाए गए। इसके बावजूद लोग इनसे अब खौफजदा होने वाले नहीं है। ये कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ इमरान खान है।
तहरीक इंसाफ है, ना कभी तशद्दुद की सियासत की, ना कभी इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर हमले करवाए, ना कोयटा बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फारिग करने की साजिश की, ना आर्मी चीफ, सर्विंग आर्मी चीफ के तैयारे को अगवा करके मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश की। ये इनका किरदार रहा है। और एक इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, हमेशा से कानून की बालादस्ती की बात की है, हमेशा से अमन पसंदी की बात की है। इमरान खान तो दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, वो तो उनका तो मानना ये है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा संगीन मसाइल भी हैं उनका हल भी जो है वो आखिरकार बातचीत से निकलता है। उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और यही तमाम सवालात हैं जो इस पटिशन के अंदर, जैसे मैंने कहा, 9 मुख्तलिफ बुनियादी हकूक के सवाल उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। दस्तखत मैं कर चुका हूँ, आज जमा हो जाएगी ये पटिशन और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो एक आईनी हक है, उनका कानूनी हक है, उनका जमहूरी हक है, उसकी हिफाजत जो है यकीनन सुप्रीम कोर्ट मुहैया करेगी। बहुत शुक्रिया। जो पीटीआई जो कि डेट है अभी तक उसको वापस किया गया, खत्म किया गया 25 मई का, जिसमें आपको आपकी दरख्वास्त से ज़्यादा भी हुकूक दिए गए थे, मतलब मसद को ना पकड़ा जाए, इस तरह के अहकाम भी दिए गए। तो फिर ये नई पटिशन दायर करने की आपको जरूरत क्यों महसूस हुई उस ऑर्डर की? क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 25 तारीख की ये शाम का वक्त था जिस वक्त ये ऑर्डर आया। आपने देखा कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत ने जो है उसके बाद रात तक यहाँ पर, बल्कि सुबह तक टीयर गैस शेलिंग भी होती रही, लाठी चार्ज भी होता रहा, कंटेनर भी नहीं उठाए गए, हिरासतें भी हुई, बल्कि उसके बाद भी 25 गुजरने के बाद भी FIR काटी गई, मुकदमे बनाए गए। हम सब के ऊपर मुकदमात हैं, 10 केसेस का तो मुझे पता है कि जो भर दिए गए, मेरे ऊपर, खुर्रम के ऊपर 9 हैं, पता नहीं अली के ऊपर कितने हैं, तमाम PTI की लीडरशिप के ऊपर, मरकज के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर केस। ये सब काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा वाज़ेह हिदायत दी जाए। इमरान खान ने आज की डेडलाइन दी थी कि लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अब PTI ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अदालत के हुक्म के बावजूद दायर कर दिए, तो PTI इस पिटीशन के जरिए लॉन्ग मार्च को डिले नहीं करना चाहती। देखिए, आज चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से बयान सामने आ जाएगा कि आगे की क्या हिकमत अमली है, उसमें ज़ाहिर है वो इस पिटीशन की भी बात करेंगे, लेकिन आज ही के दिन आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बताइएगा कि जब 25 मार्च को, 25 मई को आपका ये सारा कुछ हुआ, ये बारात में खबर छपी है कि उस दिन उस रात को अक्सर PTI की जो क्यादत थी, खान और आपके अलावा जाके KP के हाउस में जाके सो गई थी। इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या ये सही है कि जो बाकी क्यादत थी वो शेलिंग से बच के KP के हाउस में जाके सो गई? देखिए, आप अगर उस दिन के मनाजिर देख लें, वीडियोस देख लें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो थी, वो आपको लीडरशिप जो है वो सड़कों पर नज़र आई, वो टीयर गैस खाती हुई नज़र आई, वो अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करती हुई नज़र आई। हाँ, तशद्दुद नहीं करते हैं तहरीक इंसाफ वाले, जैसे कि उस दिन भी सुबह चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा था, ये फौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये कौम भी हमारी है। तो हम नहीं चाहते किसी तरीके से भी कोई आपस के अंदर तसादुम हो, लेकिन सड़कों पर टीयर गैस खाते हुए और आवाम के साथ बिल्कुल नजर आए। ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा था कि हमारे पास जो है असलहा मौजूद था, तो अगली बार जब आप आ रहे हैं तो कितना असलहा साथ लेके आएंगे? देखिए, वो उसकी बड़ी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह बात कर चुके हैं। जो उस वक्त साथ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी थे, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान भी थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी वहाँ पर थे, और इसलिए, और उनके सबके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है, गार्ड्स भी होते हैं। तो कोई जाहिर है अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमला होता है, आगे से कोई उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है या खुदा न खास्ता कोई फायरिंग होती है, तो वो हमला तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है ना, तो वो तो बिल्कुल उन्होंने जो बात की वो वाज़ेह बात थी। इस बार कितना साल लेके आएंगे? ये इस्लामिक टच वाली बात भी थी, कंटेनर में खड़े थे जब खान साहब तकरीर कर रहे थे, कासिम सुनी साहब ने कहा उनको कहा, वीडियो मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ, ये क्या मात्रा था? सर, इमरान खान को किसी को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। सारा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान एक सच्चे आशिक रसूल हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर, और उसके बाद अपनी इश्क से
اپنی دلیل سے دنیا کو منوایا ہے، اور آخرکار مجبور ہوئی دنیا کہ ایک عالمی دن منایا جائے، جس دن جو اتنی دہائیوں سے کام چل رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بار بار گستاخی ہوتی تھی اور مسلم امہ جو ہے وہ صرف تماشا دیکھتی تھی، اب یہ قانون بنا کہ سالانہ ایک دن منایا جائے گا، اور یہ حق کو تسلیم کیا گیا مسلمانوں کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ دنیا مانتی ہے کہ وہ ایک غیر قانونی غیر آئینی بات ہے، اور مسلمانوں کا حق ہے کہ اپنے نبی کی شان کی حرمت کی دفاع کر سکیں۔ آخری سوال کریں۔ سپریم کورٹ نے جب حکم دیا کہ آپ کو کشمیر ہائی وے کے اوپر سری نگر ہائی وے کے اوپر گراؤنڈ کیا جائے گا، آپ وہاں پہ احتجاج کریں گے، اور وہ فیصلہ عمران خان صاحب کا کنوے بھی ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے، اب راستے میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، کارکنان نے ڈی چوک پہ پہنچنا ہے، ڈی چوک پہ پہنچنا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برس لوگوں کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دینا عدالتی حکم کی تسغیر نہیں تھی، توہین نہیں تھی؟ سوال تھا، یہ تقریر ہے بھائی، سوال آ گیا۔ آپ سے کم تقریر کریں گے سر، سوال سنیں۔ میرا کام تقریر کرنا ہے، آپ کا کام ہے سوال رکھنا، آپ کا کام ہے سوال کرنا۔ بہت حوصلہ ہے، بہت دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ کبھی حملہ نہیں کیا، عمران خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا وہ غلطی تھی، تو کیا وہ جو غلطی کر کے جو عدلیہ آگے یہ سوال آ گیا، بہترین کیا کیا گیا عمران خان نے؟ یہ ہے عمران خان کا کام کرنے کا طریقہ۔ عمران خان جو ہے جتھے نہیں بھجواتے پنجاب ہاؤس میں جمع کر کے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جا کے حملہ کرو، انہوں نے ایک آئینی فورم کو استعمال دیا، انہوں نے ایک جوڈیشل فورم کو استعمال کیا، اپنی درخواست صدر کے ذریعے جو ہے جوڈیشل فورم کے پاس گئی، جو جوڈیشل فورم کا فیصلہ آیا انہوں نے قبول کیا۔ تو یہ تو بڑی اچھی آپ نے مثال کر دی۔ اب سوال پوچھنا ذرا، وہ جواب دینے دو نا۔ تو اس کا مطلب یہ تو آپ نے بڑی اچھی مثال دے دی کہ کس طریقے سے عمران خان جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں جناب، یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے دائر کی تھی، اور ہم نے اسی جگہ کی اجازت مانگی تھی جہاں تحریک انصاف ایک نہیں 2 دفعہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کو اجازت دے چکی تھی آنے کی بھی، دھرنا بھی کرنے کی، اور صرف اجازت نہیں دی تھی، کمشنر کراچی اسلام آباد اور سی ڈی اے چیئرمین جو صاحب تھے ان کو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ جا کے پوچھیں جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پانی وانی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کو فیسیلیٹیشن بھی کریں۔ ہمیں اس منظوری کو دینے کو مسترد کر دیا گیا۔ تو جس دن ہم یہاں پر آ رہے تھے اس وقت ہمارے پاس اسلام آباد کی کہیں کی بھی منظوری نہیں دی تھی، انتظامیہ نے غیر قانونی طور پہ مسترد کیا۔ تو وہ تو جہاں کی بھی کال دیتے تو وہ تو غیر قانونی ہوتا اکارڈنگ ٹو دس انہوں نے جو کہا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس دن شام کو سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، کیا اس کے بعد ڈنڈے برسانے بند کیے، کیا اس کے بعد لوگوں کی حراستیں بند کی، کیا اس کے بعد ٹیئر گیس شیلنگ بند کی؟ یقیناً اس کا جواب اچھا یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا تھا نا بھائی میرے، مجھے یہ بتاؤ لبرٹی کے اندر جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ وہاں پہ تو نہ عمران خان تھے، وہاں پہ تو نہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر کیے، جو بات کر رہے ہیں آپ، وہاں پر نیت پہ شہریوں کے اوپر، وہاں تو لیڈر کوئی نہیں تھے، فیملیاں تھیں، وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ اس دن رات کو کراچی کے اندر جو ہے نمائش کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی، فائرنگ کیوں ہو رہی تھی؟ انقلاب لانے والوں کو رہنما پی ٹی آئی اسد عمر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے بتایا تھا سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر میں بنیادی حقوق کے سوالات اٹھائے گئے ہیں، پرامن احتجاج پر تشدد اور گرفتاریوں سے متعلق ہدایات دی جائیں گی۔